साथियों नमस्कार, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है। अब बच्चों के लगातार ये सवाल थे कि इसमें सर कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने पे सिलेक्शन हो सकता है। और मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो वहां भी बच्चों के लगातार ये प्रश्न थे कि सर इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, आगे क्या करना है। तो इन सभी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे, एक एक बातों को लेंगे। साथियों, मैं माफी चाहता हूँ कि कई दिनों बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बीच में इतना बिजी शेड्यूल था कि मैं आपसे मिल ही नहीं पाया। तो चलिए बिना समय को गवाए और आपसे डायरेक्ट अपनी बात पे आते हैं। साथियों देखिए, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा जो थी, इस परीक्षा के संबंध आपने को सबको पता है कि लगभग 54,000 के प्लस पद हैं इसके अंदर। 54,000 प्लस इसमें पद हैं और ये अपने को पता है कि इसमें उपस्थिति भी काफी अच्छी खासी रही है। अगर अपन जहां इसमें उपस्थिति की बात करें तो उपस्थिति भी लगभग आप मान के चलेंगे इसमें लगभग उपस्थिति रही है, सब बच्चे बैठे हैं। अब बच्चों के मन में लगातार ये प्रश्न आ रहे हैं कि सर इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी। तो जहां अपन कट ऑफ की बात करेंगे उससे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं, आप इस बात को आराम से समझना। जैसे अपन देखें कि इसमें बच्चों ने क्या किया है, जैसे कुल क्वेश्चनों की अपन बात करें तो 120 क्वेश्चन थे और 120 क्वेश्चनों में से जो मोस्टली नए बच्चे थे, उन जो नए बच्चे थे वो नए बच्चे इसकी नेगेटिव मार्किंग को समझ ही नहीं पाए, यानी वो इसमें लगभग पूरा करके आए हैं। आप इस बात को मान के चलना। तो इसमें पूरा करके आए कि मैं मानूं कि आप एक मान के चलेंगे 105 प्लस तो बच्चे करके आए ही आए हैं लगभग। ठीक है साथियों। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/3 थी, 1/3 थी। ये आपको पता होगी कि ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है। और ये अगर आप देखें तो फर्स्ट ग्रेड में ले लें, सेकंड ग्रेड में ले लें या फिर अन्य जो भी भर्ती परीक्षाएं होती है जैसे आरएएस की है, तो इन सभी में 1/3 में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये नेगेटिव मार्किंग जो है ये काफी अच्छी खासी होती है साथियों। और इस नेगेटिव मार्किंग से आप देख लेना, अपने आसपास आप सर्वे कर सकते हैं इस चीज का। अपने आसपास जो आपके साथी थे उनसे आप पूछ कर देखें कि वो कितने करके आए थे, कितने बच रहे हैं। तो मैं उस एक मोटा मोटी अनुमान लगा रहा हूं, बाकी ये कोई कंफर्म नहीं है कि जो मैंने यहाँ बता दिया वही कंफर्म है, ऐसा कोई बात नहीं है। एक अपने मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं और जो आसपास के बच्चे हैं उनसे जो बात हुई वो उसके आधार पर आपको बता रहा हूं। ठीक है साथियों। तो अब आइए अपन डायरेक्ट अपनी बात पे आते हैं। अब अपन कट ऑफ की बात करें, ठीक है। तो कट ऑफ की बात करते हैं तो अपन देखिए, मैं जनरल की बात बताता हूं आपको पहले, लेकिन मैं फिर वही बात बता रहा हूं कि ये कोई कंफर्म नहीं है कि मैं यहां जो बता रहा हूं वो ही फिक्स रहेगा। अपने एक मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं, ये एक अनुमानित आधारित है। ठीक है साथियों। कैसी है ये मैं आपको पहले ही बता दूं, अनुमानित है ये, क्योंकि देखिए मेरी आदत है साफ कहने की, मैं साफ बोलता हूं। तो ये अनुमानित है। और मैं अब इसमें बात करेंगे अपन जनरल के, अगर कट ऑफ की बात करें, देखिए कहने को कुछ भी हो सकता है। तो अगर 75 से और 80 क्वेश्चन, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, अगर इसके 20 प्रश्न है और जो जनरल का कैंडिडेट है तो ये मानकर चलना कि वो बिल्कुल श्योर है। ठीक है, वो बिल्कुल उसका श्योर है कि उसका हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब एक बात का ध्यान और रखना, यहाँ ये भी नहीं है कि मैं आपको कट ऑफ है ना इतनी कम भी बता दूं कि आपका मन खुश हो जाए। उस मन खुश होने के लिए मैं कट ऑफ नहीं बता सकता। ठीक है साथियों। उसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं तो आप ये अच्छी भली बात ही जानते हैं कि जो भी राजस्थान के रिजल्ट आते हैं उसमें जनरल और ओबीसी में कोई माइन्यूट फर्क रहता है, बाकी इसमें कोई फर्क रहता नहीं है। इसमें अगर फिर भी अगर हम बात करेंगे सर कितनी, तो ये 74 से और आप ये मान लीजिए कि 77 के बीच, यानी इससे प्लस, यानी 74 प्लस कोई बच्चा है और ओबीसी कैटेगरी का है तो वो अपने आप को श्योर मान सकता है। ठीक है साथियों। उसके बाद अगर अपन ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी, हाँ ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा वेरिएशन जरूर आता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है, वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कम रहती है। तो ऐसे मान लीजिए कि 72 प्लस, यानी 72 से 74, 72 से 74, यानी इसके बीच में इसकी कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। ठीक है साथियों। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर एमबीसी की बता दीजिए, तो एमबीसी की अपन बात करें तो 70 प्लस नंबर जिस बच्चे के हैं वो इस दौड़ में है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है साथियों, ये एमबीसी कट ऑफ हो गई। इसके बाद अगर अपन बात करें कि एससी और एसटी, देखो एससी की जो कट ऑफ है वो एसटी से ज्यादा जाती है, एसटी की कट ऑफ कम जाती है, एससी की ज्यादा जाती है। ये चाहे आप पुराने जो रिजल्ट थे उनको उठाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों। अगर मैं एससी कट ऑफ की बात करता हूं तो एससी की कट ऑफ आप इसमें ये मानकर चले कि एससी की जो कट ऑफ है वो 68 प्लस
इसमें एक दो नंबर यानी एक या दो नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। आप ये मत मानना कि ये तो फिक्स है, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है साथियों, ये 68 प्लस अगर जिस बच्चे के नंबर हैं वो अपने आप को श्योर मान सकता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, अब जो बच्चे अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे उन्होंने पेपर दे दिया, अब इसमें कोई सुधार होने की गुंजाइश तो है नहीं। तो मेरी उनको ये राय है कि आगे जो पेपर है वो उनकी तैयारी में लग जाए, इस पेपर को बंद करके और रख दे, कोई बात नहीं, जब रिजल्ट आएगा जब देखा जाएगा। इसके अगर मैं रिजल्ट की भी आपको मोटा मोटी बता देता हूं, तो रिजल्ट भी इसका जो आएगा ना साथियों, वो कम से कम मान के चलना 2 से 3 महीने बाद आएगा, 2 या 3 महीने बाद आएगा। क्योंकि अभी जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बताया था कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जब और भर्तियां जो चल रही है उनका रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर दिया जाए और उसके बाद इस रिजल्ट को अपन डिक्लेयर करें। वो सही भी है, क्योंकि जो जिन बच्चों को उनमें सिलेक्शन हो रहा है वो बच्चे उसमें चले जाएंगे और फिर बाद में इसकी कट ऑफ, खैर हालांकि एक बार तो कट ऑफ कम ही जाएगी, लेकिन बाद में बच्चे डीवी के लिए नहीं जाएंगे तो फिर कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है साथियों, और अब मैं लास्ट और फाइनल बात करता हूं एसटी की। तो एसटी की साथियों ये बात मानकर चलें कि 65 प्लस जो बच्चे हैं एसटी के, 65 प्लस जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सिलेक्शन की दौड़ में, इसमें कोई डाउट है नहीं। साथियों मैं पुनः आपको बता दूं कि ये मेरी सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है, क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी ये तो बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन ये अपने एक अनुमान है जो आसपास के बच्चों से मैंने सुना है, देखा है, एनालिसिस किया है पेपर का, उसकी बात मैं बता रहा हूं। ठीक है साथियों, तो ये अपनी कट ऑफ थी। लास्ट में आपको यही बताऊंगा कि इसमें इस भर्ती को अब ठीक है लग गई, उसको छोड़ दें और अपनी अगली जो तैयारी है उस अगली तैयारी पे आप क्या करें, फोकस करें। क्यों? क्योंकि आगे आपके पास बहुत सारे पेपर हैं और अभी भर्तियां भी खूब है, ऐसी बात नहीं है कि भर्तियां नहीं है, तो इस पे तैयारी करें। इसके जस्ट अगली भर्ती आई है उसमें जो इसका सिलेबस है लगभग राजस्थान का सिलेबस राजस्थान जी के सेम ही रहता है, तो आप इस तैयारी पे ज्यादा फोकस करें। और जो ये आपने देख ली इसके आसपास 2-3 नंबर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, आप इस चीज को ध्यान रखना, बाकी से आसपास ही कट ऑफ रहनी है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।